बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। और ये है कि आज मैं जो वीडियो को स्टार्ट ले रही हूँ वो है कि मेरे ड्राइंग रूम की क्लीनिंग का। और ड्राइंग रूम की क्लीनिंग ना मैंने अपनी सिस्टर की जब दावत की थी तो उसके बाद ना बस रैंडम सी इसकी क्लीनिंग की थी, डीपली क्लीनिंग नहीं की। तो आज मेरा दिल किया कि मैं इसकी ना डीप क्लीनिंग करूं। तो सोफ़ा वगैरह थे, इनके कवर वगैरह मैंने उतारे हुए थे इनके। और जब गेस्ट वगैरह आते हैं, स्पेशल गेस्ट आते हैं, तो कवर जो हैं इसके ऊपर दिए हुए होते हैं वो मैं उतार देती हूँ। तो वो महीना होने वाला है कि कवर ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा किसी दिन मेरे पास कोई टाइम ऐसा हो ना कि घंटे 2 घंटे हों तो मैं इसकी अच्छी सी क्लीन करके सोफ़ा को और इसके ऊपर कवर चढ़ाऊँ। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, वैसे आप सब ना यही कहोगे कि इसको ना हर एक रूम अच्छा होता है, इसके हर एक दिल के करीब होता है रूम। तो सच बात ये है कि बेडरूम हो जाए, किचन हो जाए और मेरा ड्राइंग रूम हो जाए, तो खैर ये सारे ही मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम जो है ये मेरे दिल के बड़े करीब है। तो इसकी ना मैं ज़रा जो क्लीनिंग करती हूँ वो बड़े दिल से करती हूँ। और चीज़ों की भी दिल से करती हूँ और रूम्स की भी, लेकिन इसकी मैं बहुत दिल से करती हूँ। जो अम्मी ने मुझे ये सोफ़ा दिया है ना जहेज़ में, इसको मैं बहुत केयर से रखती हूँ। इसकी केयर इस तरह ना कि मैं जो स्पेशल गेस्ट आने वाले होते हैं तो वैसे तो इसके ऊपर मैंने कवर वगैरह मंगवाए हुए, कवर देती हूँ, कवर करके रखती हूँ इनको। तो ये है कि जब भी कोई गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं स्पेशल तो इनके कवर हटा देती हूँ। तो मेरे दिल को ना अभी महीना होने वाला था तो बड़ा हो रहा था कि अल्लाह मुझे कोई टाइम मिले, कोई टाइम मिले, मैं अच्छे से क्लीन करके सोफ़ा को क्लीन करके इनकी जगह से यानी कि मूव करके थोड़ा थोड़ा तो नीचे से भी सफाई करूँ अच्छे से, ताकि डस्टिंग वगैरह अच्छी सी हो जाए। तो ये है कि ये सोफ़ा आप भी बताइएगा कि ये सोफ़ा अच्छा है ना, मेरी अम्मी ने मुझे जो दिया है। खैर हर एक बेटी को जहेज़ जो मिला है बहुत अच्छा अम्मी ने दिया है हर एक बेटी को। 4 हम बहनें हैं, चारों बहनों को जो जहेज़ मिला सबको सेम दिया, किसी में कोई फ़र्क नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे बस यही होता है कि मैं बड़ी अच्छे से क्लीन करूँ अपनी जो अम्मी ने जो चीज़ें दी हैं मुझे, बड़े अच्छे से क्लीन करके रखूँ। और इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप केयरलेस हो जाओगे ना, आप केयर नहीं करोगे तो इन चीज़ों ने ख़राब हो जाना है। तो ये है कि इनके जो मिरर वगैरह हैं टेबल के वो भी मैंने इनको रिप्लेस करके यानी कि हटा के और साफ़ करके फिर मैंने दोबारा रखे हैं इनको, ताकि अच्छे से नीट एंड क्लीन कर इनके कॉर्नर भी अच्छे से साफ़ हो जाएं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती जाऊँ कि इनके जो लेग्स होती हैं ना, ये होगी सोफ़ा की लेग्स हो गई या टेबल की हो गई, तो इनमें ना हम पोछा लगाते हुए ना इनको पोछा लग जाता है। तो कपड़ा लगाते हुए कपड़ा जो लग जाता है ना तो ये बहुत गंदी इनकी लेग्स हो जाती हैं। तो क्लिनिक में आप ये किया करें कि इनके जो लेग्स हैं वो लाजमी आप क्लीन किया करें, साफ़ किया करें। क्योंकि अगर वो आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो मेन मसला, मेन प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, सोफ़ा के ख़राब होने की और किसी भी चीज़ के, मीन के बेड के ख़राब होने की जो स्टार्ट होती है ना वो लेग से होती है। तो लेग पे यानी कि गीला कपड़ा अगर लग जाए तो उसको ना फ़ौरन से साफ़ कर दे। और मेरी कोशिश होती है, मैं अब ये ड्राइंग रूम है ना तो इस पर कालीन बिछा हुआ है तो मैं ना इसको वैक्यूम करती हूँ। और पोछा वगैरह लगाना हो तो मैं अपने हाथ से ना पोछा लगाती हूँ, ना मैं वाइपर पे लगा के या ना वो दूसरा खड़ा पोछा जो होता है वो नहीं लगाती। मैं अपने हाथ से ना आराम आराम से फर्श पे लगाती हूँ ताकि इनकी जो लेग्स हैं वो बची रहें। अच्छा जी, ड्राइंग रूम की क्लीनिंग के साथ साथ मेरा दिल करता है कि मैं आपसे बातें शेयर करूं। अच्छी अच्छी बातें शेयर करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बातें करना, शेयरिंग करना। और ये है कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपने ना ड्राइंग रूम में बहुत एक्स्ट्रा फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो भाई मुझे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ले के दिए। तो ये है कि अच्छा चले मैं स्टोरी बताती हूँ आपको फ्लावर्स की। ये है कि ये मैंने बहुत पुराना, मैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ था ना तो मैं बहुत ज़्यादा
ऐसी ये चीज़ें बनाती थी। आगे चल के मैं आपको एक दो वाज और भी दिखाऊंगी जो मिट्टी के हैं, तो उस पे मैंने वो डेकोरेट किया है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस पे ना पिस्ताशियो के जो है वो छिलके से उससे मैंने वो बनाया है, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा था, तो मैंने ये रखा हुआ। खैर मैंने इसमें आम सी कोई चीज़ें डाल लेती हूँ, तो अच्छा था, अच्छा लगा, और बना भी लिया और ड्राइंग रूम में रख भी लिया। अब आप कहोगे कि अच्छा नहीं लग रहा, तो खैर मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो बस मैंने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। तो ये है कि ये जो वाज है ना, ये जो हैं दो आपको नज़र आ रहे हैं पेयर, और ये मैंने पिंडी से बाय किए थे, मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिए। अब थोड़ा सा ये है कि रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि मैं लूँ, वरना मुझे बहुत शौक़ है लेने का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है फ्लावर्स लेने का। तो अब ये जो फ्लावर्स देख रहे हो ना, ये वाज जो है, ये मेरी शादी के जब शादी स्टार्ट हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने लिए थे, और उनको पता था कि जो बंदी आ रही है उसको फ़्लावर्स बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने इतने ज़्यादा फ़्लावर्स ले लिए, इतने ज़्यादा कि अभी तक वो ख़त्म नहीं हुए, और बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए थे। अब ये देखो, इसको अब पता चल रहा है कि ये 9 से 10 साल होने वाले हैं इसको, इस फ़्लावर्स को, इस वाज़ को, लेकिन नहीं पता चल रहा ना। इसकी क्या है कि केयर मैं करती हूँ, मैं इसको ज़्यादातर ड्राइंग रूम में रखती हूँ। अच्छा, ड्राइंग रूम में मैंने ये ज़्यादा फ्लावर्स इसलिए भी रखे हुए हैं कि कोई गेस्ट वगैरह आता है तो मैं इनको ना रूम्स में शिफ्ट कर देती हूँ, अपने अपने रूम्स में रख देती हूँ अलग से। और मोस्टली मैं इधर ही रखती हूँ क्योंकि डस्ट होती है, डस्ट की वजह से ये गंदे हो जाते हैं, फिर धोना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ना मैं इनको ज़्यादातर अपने ड्राइंग रूम में ही सेट करती हूँ। तो अब ये जो आवाज़ है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा इधर से डैमेज भी है, और ये मुझे ना बनाते बनाते थोड़ा सा डैमेज हो गया था। और आपको बस पता है कि मेरे हाथ में कोई भी मिट्टी की या कांच की चीज़ आ जाए तो मेरे पास रहती नहीं है, वो टूट जाती है। तो इनको जी बड़ी मैंने एहतियात से रखा हुआ है, लेकिन आगे चल के जो मिसहैप मेरे साथ हुआ है ना, वो भी आपको पता चल जाएगा लास्ट में। तो ये है कि ये इनको ना मैं डस्टिंग कर रही थी, तो बड़ी एहतियात से डस्टिंग कर रही थी। और ये है कि ये जो वाज़ है ना मिट्टी के, ये मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाए थे शादी के स्टार्टिंग डेज़ में। मीन के मेरी शादी हो के आई थी, तो मैं ना अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती थी। मुझे एक वो अम्मी अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आती थी, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा चलो तुम्हें आओ मैं मार्केट ले जाता हूँ, कुछ भी लेना है। तो मैं ना ज़्यादातर मुझे ये चीज़ें करने का बड़ा शौक़ था। खैर अब तो बच्चे हो गए, अब टाइम ही नहीं मिलता, तो उस टाइम पे ना मैं फ्री होती थी तो मैं ये ऐसी चीज़ें बड़ी किया करती थी, ऐसे डेकोर वगैरह ना बहुत किया करती थी। तो ये था कि अब मैं बड़ी एहतियात से इनको रख रही हूँ। और खैर इनको वैसे मैंने ऊपर ही रखा था विंडो पे ताकि ये टूटे ना। तो अब ये था कि सारा ये कचरा वगैरह ये वैक्यूम करना। खैर वैक्यूम करने से पहले पहले मैंने इसकी ना झाड़ू लगाया, झाड़ू के बाद मैंने वैक्यूम किया। तो उसके बाद मैं ये जो आप बड़ा वाला ट्री देख रहे हो ना ये फ्लावर, ये भी मेरे हस्बैंड ने लिया था, और ये हमने ना अपने रूम में सेट किया हुआ था, लेकिन फिर इस पे ना मिट्टी बहुत पड़ जाती थी, तो इसको मैं ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया। और ये भी इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, और ये भी मेरे हस्बैंड ने ही ले के रखा था। तो खैर काइंडली आप जो जो हाउस वाइफ मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, या कोई भी वॉच कर रहा है हाउस वाइफ नहीं भी है, तो बताइएगा किस किस को फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है हर एक हाउस वाइफ को फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, वाज हो जाएं, फ्लावर्स हो जाएं, डेकोरेशन पीसीज हो जाएं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे। मेरे हस्बैंड बाहर होते थे ना, तो मैं बहुत लेती थी ऐसी चीज़ें। तो खैर अभी तो है कुछ पाबंदियाँ भी हैं, और कुछ ये खैर पाबंदियाँ तो नहीं, पाबंदियाँ खुद ही बनाई हुई हैं कि कुछ अमाउंट वगैरह कुछ हाथ में आएगी तो फिर लेंगे ना, अभी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती। तो ये जो लेग्स हैं ना फर्नीचर की, ये मैं साफ़ कर रही हूँ, ये मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ ताकि इस पे जो भी मिट्टी वगैरह है कुछ भी है वो साफ़ हो जाए। और ये लेग्स मुझे बहुत बुरी लगती हैं अगर गंदी हो, तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। और क्लीनिंग करने के साथ साथ ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ ना, या कि मेरी नज़र से गुज़रती है, तो मैं समझती हूँ कि मैं आपसे शेयर लाजमी करूँ। तो वो ये है कि मैं ना एक स्पेशली बेटों की तहरीर थी कि बेटों के ऊपर, तो मैं एज़ अ मदर मैं ऐसी कोटेशंस बहुत पढ़ती हूँ जिसमें बेटी का ज़िक्र हो, बेटों का ज़िक्र हो। अगर कुछ मुझे अच्छी लगे तो मैं समझती हूँ कि मैं एज़ अ मदर अपने बच्चों को भी बताऊँ। तो उसमें ना एक ये था कि अपने बेटों को सिखाएं कि ताकत आवाज़ बुलंद करना या गुस्सा दिखाने में नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को काबू रखने में है।
ये बात वाक़ई सच सच है कि अगर हम आवाज़ को बुलंद कर देते हैं या गुस्सा दिखाते हैं तो इसमें अगले बंदे का तो कुछ नहीं जाता ना। वो हमें अपना आप को देखना है कि हम कितना नफ्स पे काबू पाते हैं। और अपने बच्चों को सिखाएं कि मर्दानगी इसमें नहीं कि वो किसी को खौफज़दा करें, बल्कि इसमें है कि वो अपने आस-पास के लोगों को महफूज़ महसूस कराएं। ये भी सच है, ये भी बताना चाहिए अपने बच्चों को। नरमी कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। गुस्सा जीत नहीं बल्कि नुकसान है। मोहब्बत कंट्रोल नहीं बल्कि एहतराम है। और ये बातें बच्चों को बताना एज़ अ मदर का फ़र्ज़ है कि मदर बताए, फ़ादर बताए। और अगर हम अच्छे होंगे ना, अगर हम में वो गुस्से पे काबू पाने के होंगे ना कि हम गुस्से पे काबू पा सकते हैं, तो आगे से बच्चे भी करेंगे। और इन्हें ये सिखाएं कि अगर वाकई ताकतवर बनना चाहते हैं तो वो अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें, अपने रवैये में रहम पैदा करें और अपनी नीयत को साफ़ करें। ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी नीयत को साफ़ करें। अगर आपकी नीयत साफ़ हो गई ना, तो आप समझ लो कि आप सारे काम कर जाओगे अच्छे से और आपके ऑटोमेटिकली काम अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। ये पता नहीं हम क्यों नहीं सोचते कि हम किसी के बारे में अगर बुरा सोच रहे हैं या बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। क्यों नहीं हम सोचते? तो इसलिए ना, अगर आप अच्छे हो, आप एहतराम करते हो, आप गुस्से को पी जाते हो, नफ्स पे काबू रखते हो, तो मैं समझती हूँ कि आपका मामला बस आप अल्लाह पे छोड़ दें और आप पार चढ़ जाओगे। ऐसे ही है। तो बस ये है कि इन्हें ना अपने बच्चों को ये सिखाएं कि किसी औरत का सुकून, इसकी इज़्ज़त या इसके ख्वाब किसी खेल या अना का हिस्सा नहीं है। इन्हें ये सिखाएं कि औरत कोई जीतने की चीज़ नहीं बल्कि समझने, एहतराम और मोहब्बत के लिए है। अपने बेटों को सिखाएं कि एक अच्छा शौहर या भाई या बेटा बनने के लिए इन्हें किसी को दबाने की ज़रूरत नहीं बल्कि ख़ुद को संभालने की ज़रूरत है। इन्हें ये एहसास दिलाएं कि अल्लाह के नज़दीक असल मर्द तो वो है जो अपनी माँ के आंसू को मुस्कुराहट में बदल दे, अपनी बीवी के दिल को अमन दे और अपनी बहन के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बने, बग़ैर किसी खौफ और तज़लील या एहसान के बग़ैर। और इन्हें सिखाएं कि रहम, इंसाफ़ और इज़्ज़त यही मर्दानगी की असल पहचान है, ना दौलत, ना गुस्सा, ना बरतरी। और सबसे बढ़ के इन्हें ये सिखाएं कि औरत को इज़्ज़त देने वाला मर्द कभी कमज़ोर नहीं होता। वो वही होता है जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत से मज़बूत करता है। तो ये है कि ये तहरीर मुझे बहुत अच्छी लगी। ख़ैर, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं आपसे ना शेयर करूँगी अपनी सिस्टर की स्टोरी। देख लें आप, बातों बातों में ना फिर मुझे सिस्टर याद आ जाती है कि मर्द वो होते हैं जो औरत की इज़्ज़त करे और औरत को ना मकाम दे, उसका उसका हक दे। ससुराल में रहने के बावजूद भी ना वो हक दे। अपने माँ बाप का हक अलग, अपनी वाइफ का हक अलग दे। तो इसी में तो इज़्ज़त है। तो अपने बच्चों को बताएं कि कैसे मैनेज करना है। अब मैं भी जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ ना, तो ये मेरे हस्बैंड का ज़र्फ़ है। और मेरे हस्बैंड का है कि वो उन्होंने किस तरह मैनेज किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंबाइंड फैमिली में रहने के बावजूद भी मुझे किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ का भी कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि ये लास्ट में आपने मुझसे ऐप देख लिया ना, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि ये जो वास है ना, ये मुझसे टूट गया। और ये टूटा कैसे कि मैं वैक्यूम कर रही थी ना, तो इसको कहीं मैंने नीचे फर्श पे रख दिया, तो वो कहीं मेरा पाँव लगा तो ये गिर पड़ा। तो अब मैंने कहा अब मैंने छोड़ना नहीं है, इतना अच्छा बना हुआ है। तो इसका ना ये जो पीस है ये वो जुड़ जाएगा वुडन ग्लू से। तो इंशाल्लाह मैं इसको जोड़ के रखूँगी। खैर अभी टाइम नहीं था, तो अभी बस फाइनल आप लोग देखिएगा मेरे जो ड्राइंग रूम की। आपने ना सब ने ना अच्छे अच्छे से कमेंट करने हैं। और इंशाल्लाह मैं अपनी सिस्टर की भी स्टोरी शेयर करूँगी। और एज अ जॉइंट फैमिली में रहते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को मैं कैसे मोटिवेटेड रहती हूँ। शुरुआत में हुई है, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन मैंने ख़ुद ही निकाला है। कोई आपको नहीं निकाल के देगा कि आप बस आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो कोई आपको तीसरा बंदा आएगा कहेगा कि ये ऐसे काम करो। आपने ख़ुद सेटिस्फाइड होना है, आपने ख़ुद अपने आप को अच्छा रखना है। तो बस फाइनल लुक देख रहे हैं मेरे ड्राइंग रूम की। बस ये है कि कर्टन आपको ना, मुझे लगता है कि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे कर्टन पे, तो कर्टन इंशाल्लाह मैंने चेंज करने हैं। बस ये है कि थोड़े से ओल्ड हैं,
तो इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी। और बस अभी मुझे दें इजाज़त। मेरा अगर ड्राइंग रूम आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल होती रहे। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।